अभी इस वीडियो में हम देखने वाले स्टूडेंट कि जो लॉजिकल कनेक्टिव जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लॉजिकल कनेक्टिव के बारे में हम बात करने वाले हैं और सिंपल स्टेटमेंट के वर्ड ये टॉपिक पर हम बात करने वाले और कंपाउंड स्टेटमेंट के टॉपिक पर हम साइमल्टेनियसली बात करने वाले। तीनों भी पॉइंट हम साइमल्टेनियसली सीखने वाले। आपने जरूर ये याद रखना क्योंकि बहुत ये आसान भी है और जो भी हमारा जो भी पूरा चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक ये उसी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है स्टूडेंट। अगर ये आपको बात सब समझ में आ गई तो स्टूडेंट आगे का जो भी पार्ट है मैथमेटिकल लॉजिक का वो भी आपको समझ में आएगा। चलो देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट ये हम लर्न कर रहे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में हमें लर्न करना है स्टूडेंट। एक बात जरूर ख्याल में रखना, क्या ख्याल में रखना स्टूडेंट कि अगर अभी तक तो हमने कितने स्टेटमेंट लर्न किए, एक स्टेटमेंट लिया था हमने एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स 2 × 5 = 11, ऐसे एग्जांपल लिए थे। बट स्टूडेंट अब लॉजिकल कनेक्टिव यानी कि क्या होता है लॉजिकल कनेक्टिव तो मतलब आपको पता है स्टूडेंट, कनेक्टिव मतलब जोड़ देना, लिंक करना, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, आपको पता है कनेक्शंस आपने तो आपको पता है ना पहले से, आपको आपके कनेक्शन अभी कहां तो हो रहे होंगे ना, आपको समझने वाले को इशारा काफी है। तो स्टूडेंट ये देख लो लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी कि क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, सिंगल या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड या फ्रेजेस मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। याद रखना लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या होता है वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन लॉजिकल कनेक्टिव। मतलब स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखना कि लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज क्या है। यूज ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव टू ज्वाइन करने के लिए इसका यूज होता है। ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज होता है स्टेटमेंट्स, ज्वाइन स्टेटमेंट्स। मतलब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज होता है स्टूडेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज क्या होता है स्टूडेंट, ज्वाइन द स्टेटमेंट ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स हमें हेल्प करते हैं स्टूडेंट। तो कौन से है लॉजिकल कनेक्टिव जो इस चैप्टर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, एंड इज द लॉजिकल कनेक्टिव। हम पहली बार इसी के बारे में लर्न कर रहे हैं। एंड इज द लॉजिकल कनेक्टिव। क्यों लॉजिकल कनेक्टिव्स है स्टूडेंट, आप एक बात सोच लो, मैंने अगर ए स्टेटमेंट कह दिया कि 2 × 5 = 11, एक स्टेटमेंट है और एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट मुझे साथ में अगर कनेक्ट करने हैं तो हम कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, वो एंड बीच में लगाना पड़ता है। एंड मुझे ओ भी चाहिए, मुझे ओ भी चाहिए, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, एंड। स्टूडेंट देख लो अभी सेकंड वाला लॉजिकल कनेक्टिव है वो और है। सेकंड वाला लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और। स्टूडेंट आपको पता है अगर आपको दो चीजों में से एक चीज खरीदी करनी है, एक चीज आपको चाहिए, दो में से आपको एक चाहिए, तो आप उसी के लिए क्या यूज करते हैं, और। दो में से एक चाहिए, ए नहीं तो ए, और दोनों में से एक, इसी के लिए क्या यूज करते हैं आप लॉजिकल कनेक्टिव, और। अगर आपको दोनों ही चाहिए तो आप क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, एंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देख लेना यहां पे नंबर 3 वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है स्टूडेंट नॉट। क्या है स्टूडेंट, वो नॉट। मतलब तीसरा वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव हो कौन है स्टूडेंट, नॉट है। मतलब आपको अगर रिजेक्टेड अगर स्टेटमेंट बनाना है तो स्टूडेंट निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव मीनिंग वाला अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या यूज करेंगे, नॉट। स्टूडेंट आफ्टर दैट द फोर्थ वाला जो हम लर्न कर रहे हैं वो है इफ देन। स्टूडेंट ये इफ देन आपने पहले 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, इफ देन। मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसी के पहले इफ होता है, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद देन लगता है और बाद में भी और स्टेटमेंट होता है। मतलब ये इफ देन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसी के हम कहेंगे फ्रेज। ये है वर्ड, ये फ्रेज, ये
सारे कौन स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव है। तो स्टूडेंट फिफ्थ वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। स्टूडेंट ये 1 2 3 4 5 ये 5 क्या है स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स है। स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिंबल से। तो स्टूडेंट जरूर याद रखना यहाँ पे एंड का सिंबल है ऐसा वाला स्टूडेंट आपको पता है ना ऐसा वाला एंड का सिंबल है ऐसा वाला। तो ये सिंबल को हम कहने वाले स्टूडेंट कंजंक्शन। आपको स्टूडेंट इंजेक्शन पता है, क्या पता है? इंजेक्शन। बट स्टूडेंट इसी को इंजेक्शन नहीं कहने वाले, क्या कहने वाले? कंजंक्शन। क्या कहने वाले? कंजंक्शन। आप बोलो एक बार क्या? एग्जैक्टली राइट, आप सही कह रहे हैं। देखो यहाँ पे और का सिंबल है स्टूडेंट ऐसा वाला, और का सिंबल ऐसा वाला। आपको पता है ना स्टूडेंट गर्ल्स बहुत अच्छी तरह से फोटो निकालती है ऐसे करके जो ए वाला होता है ना, ये वाला और का सिंबल है स्टूडेंट, और उसी का नाम है डिसजंक्शन। क्या नाम है स्टूडेंट? डिसजंक्शन। स्टूडेंट आपको पता है ना लड़कियां ऐसे फोटो निकालती है तो आपने ऐसा निकालो, मतलब लड़कियां है डिसजंक्शन, आप हो गए कंजंक्शन। आप क्या हो गए स्टूडेंट? कंजंक्शन। और लड़कियां क्या बन गई? डिसजंक्शन। स्टूडेंट बात मन पे मत लेना, ये एंजॉय से पढ़ रहे हैं इसलिए खाली देख लो। अभी स्टूडेंट नॉट का सिंबल है स्टूडेंट ये वाला क्या सिंबल है? ये वाला सिंबल नॉट का सिंबल है, और इसी को हम कहने वाले स्टूडेंट निगेशन। क्या कहने वाले? निगेशन। समझ में आया ना स्टूडेंट? एंड का सिंबल है, और का सिंबल है, नॉट का सिंबल है। अब इफ देन का सिंबल है, इफ देन का सिंबल स्टूडेंट आपको पता है ना ये वाला सिंबल बहुत सारे, अगर हम प्लेस को गए तो यहाँ पे वो मतलब लिखा होता है बहुत, मतलब एरो निकाला हुआ होता है, वो दिल निकाला होता है, उसमें से वो एरो जाता है। एरो तो आपको पता है ना, इसलिए बोला कि इफ एंड देन, ये तो आपका एरो ये फैमिलियर है, आपने बहुत बार निकाला है स्टूडेंट। ये इफ देन का सिंबल है सिंगल पॉइंटेड एरो, इसको क्या कहेंगे? सिंगल पॉइंटेड एरो। बट स्टूडेंट इसी का जो हमारे साइंटिफिक यहाँ पे मैथमेटिकल जो सिंबल का नाम है वो है स्टूडेंट कंडीशनल। क्या नाम है उसका? कंडीशनल। और स्टूडेंट कंडीशनल और एक दूसरा नाम है स्टूडेंट इसी को, तो उसे कहेंगे स्टूडेंट इम्प्लीकेशन। क्या कहने वाले स्टूडेंट इसी को हम क्या कहेंगे? इम्प्लीकेशन। स्टूडेंट यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ जो है स्टूडेंट इसी को यहाँ पे डबल पॉइंटेड एरो है। क्या है स्टूडेंट? डबल पॉइंटेड एरो, मतलब यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे स्टूडेंट वन साइडेड एरो है। समझ लेना, अगर आपका वन साइडेड लव है तो इफ एंड देन वहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स है, और वहां पे कहेंगे कंडीशनल। ओके, और कहेंगे क्या? इम्प्लीकेशन। वन साइडेड एरो के लिए, वन साइडेड पॉइंटेड एरो के लिए कंडीशनल इम्प्लीकेशन, मतलब वन साइडेड लव क्या हो गया? कंडीशनल हो गया। और इम्प्लीकेशन स्टूडेंट यहाँ पे टू साइडेड है। क्या है यहाँ पे? टू साइडेड, मतलब या ये साइड में भी एरो है, ये साइड में भी एरो, मतलब ये वाले ने वो तरफ एरो लगाया, वो वाले ने ये तरफ एरो लगाया, मतलब ये टू साइडेड लव हो गया। क्या हो गया? टू साइडेड लव हो गया। तो आप कहां पे जाना पसंद करेंगे? इसमें है, इसमें? किसमें जाना पसंद करेंगे? अरे बोलो ना, इसमें जाना है, इसमें जाना है? आप कहेंगे सर आपको कहां पे जाना है, मैंने बताने वाला हूं। स्टूडेंट देख लो, इफ एंड ओनली इफ ये डबल पॉइंटेड एरो है, और ये वाला सिंबल का नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो वो है बाई कंडीशनल। क्या है वो? बाई कंडीशनल स्टूडेंट। और इसी को दूसरा भी नाम है वो है डबल इंप्लीकेशन। वो क्या है स्टूडेंट? डबल इंप्लीकेशन। स्टूडेंट जरूर याद रखना, ये वाले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वो उसी के सिंबल्स है, और वो सिंबल्स के नाम है स्टूडेंट। ये है उसको कहेंगे कंजंक्शन, ये है उसी को कहेंगे डिसजंक्शन, ये है उसी को कहेंगे निगेशन, ये है उसी को कहेंगे कंडीशनल, नहीं तो क्या कहेंगे? इंप्लीकेशन। इसी को कहेंगे बाई कंडीशनल, नहीं तो क्या कहेंगे? डबल इंप्लीकेशन। सारे वर्ड आपको याद रखना है। मैं और एक बार आपकी पढ़ाई ले रहा हूँ, प्रैक्टिस ले रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, आपने भी ख्याल देना है, आपने भी वीडियो देखने वाले सब लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, आपने भी वहां पे ऐसे बोलना है, एंड को सिंबल है ऐसा, और को सिंबल है ऐसा, आपको भी बोलना है स्टूडेंट, आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्या हो जाता है, हमको पढ़ना है, तो स्टूडेंट कैसे भी पढ़ो, बट स्टूडेंट जरूर याद रखना क्या? एंड को सिंबल ऐसे वाला, राइट, उसका नाम कंजंक्शन,
ओके। और को सिंबल ऐसे वाला, उसका नाम डिसजंक्शन। क्या? डिसजंक्शन। बाद में स्टूडेंट नॉट, उसी का सिंबल ऐसे वाला और उसका नाम निगेशन। स्टूडेंट बाद में इफ दे सिंगल पॉइंटेड एरो, उसी का सिंबल क्या है? सिंगल पॉइंटेड एरो, उसी का नाम इम्प्लीकेशन। और कंडीशनल स्टूडेंट डबल पॉइंटेड एरो, डबल पॉइंटेड एरो, डबल पॉइंटेड एरो, तो उसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट? डबल पॉइंटेड एरो। इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल पॉइंटेड एरो और उसका नाम क्या है? इफ एंड ओनली, उसी का नाम क्या है स्टूडेंट? बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट क्या? लॉजिकल कनेक्टिव्स। स्टूडेंट अभी हम आगे जा रहे हैं, वो है सिंपल स्टेटमेंट एंड द कंपाउंड स्टेटमेंट।